हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रज के रसिकाचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। हमारे घर एक मंदिर, प्रतिदिन दर्शन के भांति एक छोटी सी कथा लेकर के हमारे छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन तथा राधा श्याम सुंदर और भी सारे वांछाकल विष्णु नारायण शिला सभी भगवान को दर्शन करने का पश्चात हमारी छोटी कथा से शुरू से पहले, सुनने से पहले, चर्चा से पहले हमारे गुरु महाराज जी को दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तथा हमारे गुरु वर्ग के समस्त गुरुदेव तथा चारों संप्रदाय के साधु संत और महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज की चर्चा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग सुने थे कि गौरांग महाप्रभु दशाधाम मतलब प्रयाग में रूप गोस्वामी के साथ मिलन हुए और उनको विभिन्न सारी अपने भक्ति के मार्ग के आधार पर उनको शिक्षा दिए। तो वही शिक्षा अभी चल रहा है। तो क्या चल रहे हैं हम लोग बीच में फिर तरह तरह का श्लोक का आदान प्रदान से उनके साथ ज्ञान बटे जा रहे हैं। तो चलिए हम सब मिल करके सुनते हैं उनसे थोड़ा सा ज्ञान का आचरण लेने के लिए। अन्य वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्मो अनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्ण नाम अनुशीलन। श्रीमद् भागवत और पंचरात्र शुद्ध में शुद्ध भक्ति का इसी प्रकार वर्णन है। सर्वोपाधि विनम मुक्त तत्पर ये अन्न वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म। सारे जितने भी अन्न वांछा मतलब कोई भी आशा नहीं रखिए, अन्न पूजा किसी भी कोई भी पूजा ज्ञान कर्मों छोड़ करके केवल सर्व इंद्रियों को कृष्ण का अनुशीलन कीजिए। श्रीमद् भागवत के पंचरात्र में शुद्ध भक्ति को इस प्रकार वर्णन है। नारद पंचरात्र में सर्वापाधि विनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रूप्याते। एक बार और सुन लीजिए। सर्वव्याधि विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुख्यते। भक्ति मुक्ति की वांछा रहते साधन करना से भी प्रेम का उदय नहीं होता है। भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने হয় साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना হয়। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्ति के साधन से रति का उदय होता है। रति गाढ़ होने से प्रेम होता है। प्रेम क्रमशः बुद्धि प्राप्त कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव से परिणित होता है। कृष्ण भक्ति रस की 5 प्रकार है। क्या क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी भक्त मंडल सुनिए और सुनने का मौका बना दीजिए। क्या क्या है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। 5 रस होता है। कृष्ण जो लोग भक्ति होते हैं उनके पास में ये 5 रसों का प्राप्त है। क्या क्या? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये मुख्य भक्ति का रस जो स्थायी रूप से भक्त के हृदय में रहते हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स और भय सतगुण रस है जो कारण विशेष से आगंतुक रूप से उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी से याद हो जाता है। ये क्या? हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस और विभत्स। शांत भक्त का नवयोगेंद्र और सनकादि दास्य भक्त के
शांत भक्त कौन कौन थे? नव योगेंद्र और सनक आदि। दास्य भक्त कौन कौन थे? हनुमान और चित्रक पत्रक आदि। शाक्य भक्त हैं भीम, अर्जुन और श्रीराम आदि। वात्सल्य भक्त कौन कौन है? भक्त नंद, यशोदा, वासुदेव, देवकी और श्री कृष्ण के गुरुजन। मधुर रस के भक्त हैं ब्रज के गोपियाँ तथा द्वारका और मथुरा के महर्षिगण। शांत भक्ति रस के दो प्रधान गुण हैं। क्या क्या? कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग। शांत भक्त स्वर्ग और मोक्षादि का कामना नहीं करता। वो कृष्ण की परब्रह्म परमात्मा रूप से देखता है, पर कृष्ण की प्रति उसमें ममता की गंध भी नहीं होते। दास्य भक्त में कृष्ण का प्रति एक निष्ठा और तृष्णा त्याग तो होता ही होता है। कृष्ण के प्रति गौरव और संभ्रम के साथ सेवा भाव भी होता है। साख्य रस में कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कृष्ण के प्रति ममता और आत्मसम ज्ञान होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, साख्य रस में कृष्ण सेवा संभ्रम संकोच रहती होती है। वात्सल्य रस में शांत रस की निष्ठा, दास्य की सेवा और साख्य की असंभव और असंकोच के साथ ममताधिकार्य का पालक और कृष्ण का फाल्य मानता है। मधुर रस में कृष्ण निष्ठा, संभ्रम रहित सेवा, ममता और लालन वात्सल्य रस में भी अधिक होता है। साथ ही मधुर रस की कांत भाव से कृष्ण का अपना अंग देखकर सेवा करने की प्रवृत्ति भी होती है। भक्ति के इस प्रकार व्याख्या कर महाप्रभु बोले, रूप मैंने तुम्हें भक्ति रस का दिग्दर्शन मात्र कराया है। तुम मन ही मन भावना द्वारा इसका विस्तार करना। भावना करते करते अंतकरण में कृष्ण के स्फूर्ति होती है और कृष्ण की कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी रस सिंधु पार कर लेता। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये श्रीपाद रूप गोस्वामी को गौरांगो महाप्रभु कहाँ पे बोल रहे हैं? प्रयाग का जो दशाधाम मंदिर है उसमें उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। 10 दिन रूप के इस प्रकार उपदेश करने का पश्चात महाप्रभु ने वाराणसी के लिए प्रस्थान किए। तब रूप ने उनके चरणों में निवेदन किया कि यदि आज्ञा है तो मैं भी आपके साथ चलूं, मुझसे आपका विरह सहन नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा, अभी तो तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से लौटकर गौड़ देश होते हुए नीलांचल में मुझसे मिलना। इतना कह वह नौका पर चढ़ बनारसी जाने लगे। रूप उस समय मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। दूसरे दिन उन्हें अनुपम के साथ वृंदावन की यात्रा की। मथुरा पहुंचकर उनके सुबुद्धि राय से भेंट हुई। सुबुद्धि राय गौड़ के एक अधिकारी थे। बादशाह हुसैन शाह ने अपने प्रारंभिक जीवन में उनकी नौकरी की थी। किसी अपराध के कारण सुबुद्धि राय ने उनकी पीठ पर चाबुक मारा था, जिसका निशान मौजूद था। एक बार हुसैन शाह की बेगम ने उसे देखकर उसका कारण पूछा तो हुसैन शाह ने सब वृत्तांत कह सुनाया। बेगम सुनते ही आंख बबूला हो गया। उसने सुबुद्धि राय की प्राणदंड देने का आग्रह किया, पर हुसैन शाह ने कहा, जिसने मुझे अपने दुर्दिनों में आश्रय दिया और जिसका मैंने नमक खाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। तब बेगम और ओमराव आदि ने मिलकर निश्चय किया कि सुबुद्धि राय को प्राण नाश करने का बजाय उनका धर्म नाश कर दिया जाए। ऐसा ही किया। उनके मुख में कुरेई का पानी डालकर उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया।
जाति भ्रष्ट सुबुद्धि राय विषय संपत्ति त्याग कर काशी पहुंचे। वहां उन्होंने पंडितों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। उन्होंने तप्त घी तो प्राण करने के लिए कढ़ाई से गर्म घी को पी करके प्राण त्याग कर देने के लिए सलाह दी। उसी समय चैतन्य महाप्रभु का काशी में शुभागमन हुआ। पंडितों द्वारा बताए गए प्रायश्चित्त के अनुसार प्राण त्याग करने का पूर्व सुबुद्धि राय ने उनसे भी परामर्श किया। उन्होंने क्या कहा कि प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ के पवित्र रज का नित्य लौटकर लेट करके और श्री कृष्ण नाम का जप करो और ध्यान किया करो, इससे तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएगा। एक कृष्ण नाम से जितने पाप क्षय होते हैं, दूसरी क्षमता इतना क्षमा करते हैं, उतने पाप करने का जीव में क्षमता नहीं है। सुबुद्धि राय के जीवन में नए प्राण और नई आशा का संचार हुआ। उन्हें पता चला कि गौड़ के बादशाह के मंत्री दावीर खास ने गृह त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लिए और उनके आदेश से वृंदावन जाते हुए मथुरा पहुंचे हैं। तो उनका भी ये बहुत आनंद की सीमा ना रहा और वे पहले से ही उन्हें भली प्रकार जानते थे। उन्होंने मथुरा जाकर इस प्रकार उन्होंने मथुरा में जाकर के सबसे पहले उनसे मिलन किया। रूप गोस्वामी उनके साथ घूमा फिर कर उन्हें ब्रज के पवित्र द्वादश वनों के दर्शन कराए। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा और उनकी लीला कथा को आलोचना करते हुए कुछ दिन उनके सान्निध्य में आनंद से व्यतीत किए। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी पहले ही चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ब्रज में आ चुके थे और वन में श्री कृष्ण का लीलाओं स्थलियों का अन्वेषण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। पर रूप गोस्वामी को इस समय उनसे भेंट ना हो सके। इस समय उनकी चिंता का एक ही मात्र विषय था, जस्ट भाता सनातन गोस्वामी को कारागार से मुक्ति। कारागार से मुक्त होकर वे चैतन्य महाप्रभु से अभी तक मिल सका या नहीं, वृंदावन के लिए उनका पथ अभी तक प्रशस्त हुआ या नहीं, ये चिंता उन्हें दिन रात सताए करती थी। इसलिए वे वृंदावन में एक मास से अधिक ना ठहर सके। उनकी खोज खबर लेने के लिए अनुपम के साथ गंगा के किनारे काशी की ओर चल दिए। इसी समय सनातन काशी में महाप्रभु से मिलने के पश्चात राजपथ से मथुरा जा रहे थे। भिन्न पथ से जाने का कारण रूप गोस्वामी को मार्ग में उनसे भेंट ना हो सके। काशी पहुंचकर उन्हें जब ये संवाद मिला तो बड़े धर्म संकट में पड़े गए कि महाप्रभु के आज्ञा अनुसार नीलाचल जाकर उनकी दर्शन करे या वृंदावन जाकर के सनातन से मिले। उन्होंने कुछ ही सोच करके ये समझने लगा, उन्हें नीलाचल जाने का निश्चय किया। अनुपम ने आग्रह किया कि गौड़ होकर नीलाचल जाने का, क्योंकि सनातन भी गृह त्याग कर चले गए थे। वहाँ के विषय संपत्ति के पूरी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई थी और एक बार वहाँ जाकर उसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक था। इसलिए वे उस पथ पर चल दिए। गौड़ पहुंचकर दुर्दवश अनुपम को गंगा प्राप्ति हो गया। कुछ जो साथ में थे रूप गोस्वामी जी का, कुछ दैववश उनका एक आकस्मिक गंगा प्राप्ति हुए
रूप को अकेले ही दायित्वपूर्ण सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका यथाशीघ्र समाधान कर वे चल पड़े नीलाचल की पदयात्रा पर। अनुपम के एकमात्र पुत्र श्री जीव उस समय अल्प वयस्क थे। नीलाचल की यात्रा करने के पूर्व रूप ने उन्हें प्राण भर आशीर्वाद देकर परिजनों का साथ वाकला भेज दिया। रूप ने महाप्रभु की अति प्रिय यमन पार्षद श्री हरिदास ठाकुर के विषय में सुन रखा था। हरिदास भक्तचित दैन के कारण अपने अस्पृश्य ज्ञान नीलाचल में जनसंपर्क से दूर एक निर्जन स्थान में रह करके नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। दर्शन के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर ना जाकर वे वहां से मंदिर के चूड़ा को दर्शन कर जगन्नाथ जी को दर्शन की अपनी पिपासा मिटा लिया करते थे। महाप्रभु को दर्शन करने उनकी कुटिया पर भी वे उसी भय से नहीं जाते थे कि कहीं उनका किसी भक्त को उनका अपवित्र देह स्पर्श ना हो जाए। महाप्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने या उनके दर्शन करने के नित्य उपल भोग को दर्शन कर मंदिर से लौटते समय उनके पास जाया करता था और उनके तथा अन्य अंतरंग भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी किया करते थे। रूप भी बहुत दिन मुसलमान बादशाह के दरबार में रह चुकने के कारण म्लेच्छ स्पर्श दोष से अपने को दूषित मानते थे। इसीलिए नीलाचल में उनके ठहरने का एकमात्र स्थान हरिदास की कुटिया ही था। वे सीधा वहां पहुंचे। हरिदास ने बाहु पसार कर प्रेमालिंगन द्वारा उनके आंतरिक मंदिर जहाँ जा करके वहाँ मंदिर उनका जो महाप्रभु संग सीधे वहाँ, इसलिए नीलाचल में उनके ठहरने का एकमात्र स्थान हरिदास की कुटिया ही थी। वे सीधा वहाँ पहुँचे। हरिदास ने बाहु पसारे प्रेमालिंगन द्वारा उनका आंतरिक अभ्यर्थना की और स्नेह भरा शब्दों में कहा, रूप तुम्हारे आने की बात हम सबको ज्ञात थी। तुम्हारी भाग्य की सीमा नहीं है। महाप्रभु बड़े आग्रह से तुम्हारा आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बार बार तुम्हारे ही चर्चा कर आत्मविभोर हो जाते। दूसरे दिन प्रातः महाप्रभु कुटिया पर आते ही रूप ने भाव विहोल अवस्था में उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आनंद के सहित उनका आलिंगन किया। कुशल प्रश्न करने के पश्चात बहुत समय उनके साथ हिष्ट गोष्ठी में व्यतीत किया। उस समय रथ यात्रा निकट थी। महाप्रभु के दर्शन और सान्निध्य के लोभ से अद्वैत और नित्यानंद आदि उनके बहुत से भक्त गौड़ देश से पद यात्रा कर पूरी आए हुए थे। प्रभु निरंतर उनके साथ हिष्ट गोष्ठी और प्रेम तत्व का आलोचना में आनंद मग्न रहते। एक दिन वे उन सबको लेकर हरिदास की कुटिया पहुँचे। रूप को आलिंगन कर अद्वैत और नित्यानंद आदि बोले। कृष्ण का आह्वान पर रूप विषय कूप छोड़ करके चला आया है। आप दोनों इससे आशीर्वाद दे जिससे ये कृष्ण भक्ति रस विषय का ग्रंथों की रचना कर जीवों का मंगल कर सके। सबने उन्हें प्रीति भरा आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे आगे क्या। हरे कृष्णा।